नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। 84 साल के वृद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की बयानबाजी कर गए हैं, वो लगता यही है कि कांग्रेस के अंदर पालतू प्राणियों की जो श्रृंखला है उसके वो प्रणेता बने हुए हैं। वो होड़ लगी हुई है कि कौन एक से बढ़कर एक साबित होता है और किस मामले में। सनातन और हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को गाली देने में, उसे खरी खोटी सुनाने में कौन किसे पछाड़ता है, इस बात की होड़ लगी हुई है। कुछ समय पहले राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हुआ करते हैं, उन्होंने इस बार अपनी पाली बदल दी और प्रियंका वाड्रा को वहां अपनी बहन को सीट दे दी थी। लेकिन वहां से क्यों जीतते रहे हैं, इस बात की पुष्टि उनके बयान से होती रही। वो लगातार इस तरह की बातें कहते रहे जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू और भारत के अस्मिता के खिलाफ है। इन्होंने इस तरह से बयानबाजियां किस लिए की हैं, ये साफ पता चल जाता है। क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी से कोई तबका खुश होता है तो वो हिंदू विरोधी तबका है, और वो तबका है जो भारत में रह कर के पाकिस्तान की और मुस्लिम देशों की तारीफ करने से नहीं बाज आता, उसकी खुशामद करता नहीं आगाता है। उन तबके को, उस समाज को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं। और वायनाड से प्रियंका वाड्रा या फिर राहुल गांधी जीतते हैं तो ये तय बात है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वो आबादी है जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और वो हमेशा से हिंदुओं को अपना शत्रु मानते रहते हैं। वो सनातन विरोधी बयान इसी बात का संकेत कराता है राहुल गांधी का। और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो 84 साल के हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो उन तबके के कांग्रेसी नेताओं में जो पिट्ठू कहे जा सकते हैं, उनका प्रणेता बनने की ललक उनमें दिखती है। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने ये भाषण दिया, वो इस बात का संकेत है। एक साथी जो अभी हिंदुस्तान वेंचर्स से रिटायर कर चुके हैं, यानी हिंदुस्तान अखबार के पुराने साथी हैं, उन्होंने भी इस बात का पोस्ट किया है, जिक्र किया है। मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि वो कहते हैं अपने पोस्ट में कि महाकुंभ के पावन जल से स्नान करने वाले करोड़ों हिंदुओं और सनातनियों का अपमान करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ वही काम किया है जो कांग्रेसी करते आए हैं। उनमें अगर हिम्मत है तो वो बात कह के दिखाएं कि जैसे उन्होंने ये बात कही कि गंगा में और संगम में डुबकी लगाने से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो जाती। ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि ऐसा कहने से मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के लोग उनसे प्रसन्न हो जाएंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर उनमें हिम्मत होती, अगर उनमें ताकत होती, तो वो कह के दिखाएं। शायद ही कोई कांग्रेसी इस बात का साहस कर पाएगा, दिखा पाएगा कि वो मुस्लिम समुदाय के बारे में कहे कि हज और उम्रा करने से देश में बेरोजगारी और गरीबी नहीं दूर हो जाती। अगर हिम्मत हो तो ये बात कह के दिखाएं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। उनमें साहस नहीं है। इसलिए साहस नहीं है कि मुस्लिम परस्ती में सबसे आगे की कतार में रहने की कांग्रेसियों की जो होड़ है, वो आज तक छूटी नहीं है और न टूटी गई, और न कभी वो मुस्लिम परस्ती से बाज आएंगे।
अब वो हिंदुओं पर और सनातन धर्मियों पर जिस तरह के लांछन लगा रहे हैं और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो वास्तव में इस बात का संकेत कराने के लिए काफ़ी है कि हिंदी और हिंदू विरोधी जो सनातन पक्ष है उसको हमेशा उपेक्षित रख करके ही ये मुसलमानों को खुश करते आए हैं और उनके वोट बटोरते आए हैं। इस मामले में वो जरा सी भी कोई कसक नहीं छोड़ना चाहते कि कैसे हिंदुओं को और सनातन संस्कारों को तिलांजलि दी जाए, उन पर कुठाराघात की जाए। अगर संगम में डुबकी लगाने से, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती है, देश की गरीबी नहीं दूर हो सकती है, तो तय बात है कि हज करने और वहाँ जाकर उम्रा करने से भी मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग देश से बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते, देश की गरीबी नहीं मिटा सकते। अगर इनमें इतनी ही समझ होती कांग्रेसियों में, तो वास्तव में ये बात सच होती कि 65 साल तक राज करने वाले ये कांग्रेसी देश से गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त कर दिए होते। लेकिन 65 साल के राजपाट में ये सब नहीं हो पाया, तो अब इन्हें सत्ता में फिर से लौटने की कसक इस कदर परेशान कर रही है कि वो मोदी विरोध के नाम पर सनातन और हिंदू विरोध पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी इंडियन रिपब्लिक से लड़ने की बात करते हैं। वो इंडियन रिपब्लिक से लड़ने की बात कह के आखिर किसे खुश करना चाहते हैं, ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय गणराज्य के खिलाफ अगर कोई सोच रखता हो तो वो निश्चय ही देश का शत्रु है और देश के खिलाफ देश में रह कर के वो अपनी जो भड़ास निकाल रहा है, वो उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। अब इन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये हिंदू विरोध करके, सनातन विरोध करके, मुस्लिम परस्ती के जरिए भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज का मन नहीं जीत सकते। इनके वोटों से वो सत्ता में नहीं पहुंच सकते। ले दे करके फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं और जिसके लिए ये इनका छिछोलापन अब तक प्रकट होता रहा है। अब आप हैं, आप मतदाता हैं, आपके वोट से सत्ता में पहुंचती है कोई भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन, तो ये फैसला आपको करना है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए जो भारत में रह करके, देश में रह करके देश की सबसे पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहा है। उनके खिलाफ इस तरह से बोल रहा है जैसे ये यहाँ के नहीं कहीं और से आकर भारत में रह रहे हों और इनके खिलाफ आग उगल करके ही वो सत्ता में पहुंचने की चाबी प्राप्त कर सकते हैं। इनके इस तरह के वक्तव्य का करारा जवाब देना आपका कर्तव्य है और मुझे लगता है कि आप इस बात की परख रखते हुए भविष्य में अपने फैसले निर्णायक रूप से लेने में सक्षम होंगे। आज बस इतना ही, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो पर और हमारे इस तरह के मंतव्य पर आप अपनी राय, अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। साथ में ये भी कि अगर आपने हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर। नमस्कार।